हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे कहते हैं एसिडिक। एसिडिक शब्द से इसका नाम हुआ है। इस एसिडिक का मतलब होता है खट्टा, इसलिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में कौन सा आयन मुक्त करते हैं? H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम देखें, ये कोई हमारे पास कोई पात्र है और इसमें हमने क्या लिया? जल लिया। क्या लिया? जल लिया, और इस जल के अंदर हमने अम्ल डाल दिया, तो ये अम्ल का जलीय विलयन हो जाएगा, या अम्ल ये विलयन हो जाएगा। और अम्ल जलीय विलयन में जाकर कौन सा आयन मुक्त करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यदि हम एक पात्र में थोड़ा सा जल लें और जल में हम नींबू का रस मिला दें, नींबू का रस मिला दें, और उसके बाद ये विलयन अम्लीय विलयन बन जाएगा, और इसके अंदर हम लिटमस पेपर लाकर डालेंगे, तो ये लिटमस पेपर जितना जितना जल के अंदर डूबा हुआ है वो नीले से किस में बदल जाएगा? लाल रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में। तो अपनी सेकंड लाइन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल कोई भी धातु है उसके साथ में अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल की जो pH का मान है वो 7 से कम होता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है परबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल के कौन से अम्ल होते हैं? ऐसे अम्ल जो आसानी से जलीय विलयन में डालते ही आसानी से कौन सा आयन मुक्त कर देते हैं? H+ आयन मुक्त कर देते हैं, वो तो होते हैं परबल अम्ल। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में डालने पर आसानी से या कम संख्या में H+ आयन मुक्त करते हैं, वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे हम बात करें कि परबल अम्ल क्या होता है? परबल अम्ल है जैसे HCl अम्ल, H2SO4, HNO3। ये अम्ल कौन से अम्ल के उदाहरण है? परबल अम्ल के उदाहरण है, जो जलीय विलयन में डालते ही कैसे हो जाते हैं? H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। ऐसे ही दूसरे हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन तो देते हैं, लेकिन देते क्या हैं? कम संख्या में क्या देते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस ऑक्जेलिक अम्ल। ये कौन से अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल है। ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल है। इन अम्लों का एक नाम और है, क्या है? खनिज अम्ल ही इनको कहते हैं, खनिज अम्ल। क्या वीडियो ना अभी हमने पढ़ा कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो पढ़ा हमने परबल अम्ल, और दूसरा पढ़ा हमने दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल के उदाहरण पढ़े हमने HCl अम्ल, H2SO4 अम्ल, HNO3 अम्ल।
ऐसे ही दुर्बल अम्ल के उदाहरण पढ़े CH3 COOH, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब हम देखेंगे कि H+ आयन देते कैसे हैं। जैसे ये H2SO4 अम्ल है, इसके नीचे रखेंगे AQ। AQ का मतलब है जलीय विलयन। जैसे ही H2SO4 को हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है और साथ में सल्फेट आयन मुक्त हो जाता है। ये दोनों आयन किसमें होते हैं? जलीय विलयन। जलीय विलयन ये आसानी से H+ आयन दे देता है। ऐसे ही हम दूसरी बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH। इसे भी हम जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये भी देता है H+ आयन और साथ में एसीटेट आयन देता है, CH3COO-। इस आयन का नाम है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। ये जो H+ आयन जो बना है ये जलीय विलयन में H+ के आयन के फॉर्म में नहीं रह सकता। ये H+ आयन जल के अणु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? H3O+। इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो जलीय विलयन में H+ आयन H2 के अणु से क्रिया करके कौन सा आयन बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और दो प्रकार के अम्ल हैं, एक तो होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल सांद्र का अर्थ होता है सामान्यतः गाढ़ा। कोई चीज क्या है? गाढ़ा है तो वो कौन सा अम्ल है? सांद्र अम्ल है। और तनु का अम्ल होता है सामान्यतः पतला। अब बात करें हम सांद्र अम्ल की। सांद्र अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा तो कम होती है। क्या होती है? कम। और जो अम्ल की मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसा अम्ल कहलाता है सांद्र अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अम्ल की तुलना में बहुत कम होती है तो वो कहलाता है सांद्र अम्ल। और दूसरा है अपना तनु अम्ल। तनु अम्ल इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जैसे हम कुछ अभिक्रिया पे देखेंगे कंस्ट्रक्शंस H2SO4, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अम्ल H2SO4 की मात्रा ज्यादा है और जलीय विलयन कम है। ऐसे ही देखेंगे हम डाइल्यूट HCl, इसका अर्थ है डाइल्यूट मतलब तनु। यहाँ पर HCl अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा इसकी तुलना में अधिक है। तो हमने ये पढ़े। और हम सिंपल बात करें अम्ल की, अम्ल और कुछ पदार्थ। पहला अम्ल बात करें HCl अम्ल। HCl अम्ल हमारे अमाशय के अंदर जठर रस या जठर ग्रंथियों से क्या होता है? स्रावित होने वाला अम्ल है। दूसरे की बात करें हम CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ऐसे बात करें ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ऐसे ही लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो दही या खट्टा दूध, दही या खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो नींबू के रस में पाया जाता है, नींबू के रस में पाया जाता है। ये कुछ सामान्य से हैं जो हमारे पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे HCl अम्ल जठर रस में, एसिटिक अम्ल सिरका में,
ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दही या खट्टे दूध में और सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है। अब हम दूसरा शब्द है क्षारक, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्षारक को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, किसमें? जलीय विलयन में। अम्ल तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एक दूसरी बात कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और इनको स्पर्श करते हैं, स्पर्श, तो स्पर्श करने पर ये हमें चिकने महसूस होते हैं। क्या महसूस होते हैं? चिकने लगते हैं, हमें साबुन की तरह। ऐसे ही क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। एक नंबर में क्वेश्चन आए कि धातु से अम्ल या क्षारक अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षारक की pH का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। pH का मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अब जैसे हम कुछ क्षार की बात करें, कुछ उदाहरण पड़ेगी कौन कौन से क्षारक, जैसे NaOH, NH3OH, MgOH2, CaOH2, ये कुछ क्षार हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे NaOH की बात करें, एक्वस या जलीय विलयन में जब इसे हम डालते हैं तो वो तो H+ आयन देता है, अम्ल तो H+ आयन देता है, लेकिन ये जलीय विलयन में Na+ और OH- आयन देता है। किसके अंदर होते हैं? ये जलीय विलयन में होते हैं। अब दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आया क्षारक और एक आया है क्षार। इन दोनों शब्दों में मामूली सा अंतर है। क्षारक का तो अर्थ होता है बेस, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जबकि क्षार को बोलते हैं एल्कालाई। क्षारक में ऐसे क्षारक आते हैं जो जलीय विलयन में घुल भी सकते हैं और घुल नहीं भी सकते। दोनों ही काम है। क्षारक क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते। लेकिन क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलनशील होते। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हमने कोई धातु ली, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH, ये धातु है और किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? क्षार के साथ में। तो हमें पता है कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। पहली बात हमने पढ़ रखा है कि अम्ल या क्षार साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। लेकिन बनेगा क्या? ध्यान से एक चीज आपको याद रखनी है, जिंक O2- आयन, इसे कहते हैं जिंकेट आयन। क्या याद रखना है? जिंकेट आयन। तो अब इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और जिंक, ये तीनों तत्व अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम जिंकेट का कंपाउंड बनाएंगे, जिसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इस यौगिक का क्या नाम है? सोडियम जिंकेट।
ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन दें, जैसे कॉपर प्लस CH3COOH। इस बार हमने क्या लिया है, एक अम्ल लिया है कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, धातु के साथ। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें CH3COO, यहाँ पे जो H प्लस आयन है, ये तो यहाँ से H तो हट जाएगा और यहाँ पे कौन सा आयन आ जाएगा, कॉपर का, कॉपर प्लस H2। यहाँ पर जब हम अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो हमें किसके, हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिल जाएंगे, 2, और दोनों जुड़ के क्या मुक्त कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। हमें पता है इतने इतने का तो क्या नाम है, एसीटेट आयन, और तो पूरे का नाम क्या हो गया, सोडियम कॉपर, सॉरी कॉपर एसीटेट, Cu को बोलते हैं कॉपर एसीटेट, एसीटेट आयन। तो हमने ये पढ़ा कि क्षार क्या होता है। अब जैसे अम्ल 2 प्रकार के थे, वैसे क्षारक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। एक तो होते हैं परबल क्षारक, परबल क्षार, और एक होते हैं दुर्बल क्षार। अब परबल क्षार क्या होते हैं, परबल क्षार जैसे NaOH, ये कौन सा क्षार है, परबल क्षार है। एक CaOH2, ये भी कौन सा है, परबल क्षार है। लेकिन NH4OH और MgOH2, ये दोनों कौन से हैं, दुर्बल क्षार। कौन से हैं, दुर्बल क्षार हैं। परबल क्षार ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में आसानी से कौन सा आयन मुक्त कर देते हैं, OH- आयन मुक्त कर देते हैं। जबकि दुर्बल क्षार क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन मुक्त नहीं करते या कम संख्या में क्या मुक्त करते हैं, H+ आयन OH- आयन मुक्त करते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ लिया, क्षारक भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लवण। क्या पढ़ेंगे, लवण। हमने पढ़ लिया अम्ल। अम्ल जब क्षारक के साथ में अभिक्रिया करता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो बनता है लवण। क्या बनता है, लवण। और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस प्रकार लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका नाम इसलिए है क्योंकि अम्ल की क्षारक के साथ में विक्रिया होती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को तो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लवण के अंदर ना तो अम्ल का कोई प्रभाव दिखाई देता है और ना ही क्षार का कोई प्रभाव दिखाई देता है। ये अम्ल और क्षारक के प्रति क्या दिखाता है, उदासीन दिखाता है, कोई अभिक्रिया नहीं दिखाता है। तो इसलिए इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl अम्ल किस फॉर्म में, AQ प्लस दूसरा क्षार ले सिंपल सा NaOH AQ में। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या बनेगा, लवण NaCl। ये क्या है, लवण है। और साथ में क्या बनेगा, जल का अणु मुक्त हो जाएगा। साथ में जल का अणु क्या होगा, मुक्त होगा। ये कौन सी विक्रिया है, उदासीनीकरण विक्रिया है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये अम्ल है, अम्ल है, पर कौन सा अम्ल है, ये परबल अम्ल है। और यहाँ पर ये क्षार है, और कौन सा है, परबली क्षार, परबल ही क्षार है। जब परबल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो बनता तो लवण ही है, लेकिन कौन सा लवण बनता है, उदासीन लवण बनता है, उदासीन लवण बनता है। ठीक है, दूसरा लेते हैं CH3COOH। ये भी क्या है, अम्ल है, लेकिन परबल अम्ल नहीं है। कौन सा है, दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ये तो। प्लस NaOH,
ये कौन सा है, परबल क्षार है, ये तो परबली क्षार है। और अभिक्रिया होगी दोनों के बीच में तो बनेगा क्या, लवण बनेगा, CH3CONA प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब है तो ये लवणी, लेकिन ये तो है दुर्बल अम्ल और ये है परबल क्षार। तो परबल क्षार होने के कारण ये लवण तो है, लेकिन कौन सा लवण है, ये क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्यों है, क्योंकि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, इसका प्रभाव इसमें दिखाई नहीं देगा, जबकि परबल क्षार है। और परबल क्षार होने के कारण इस बनने वाला लवण कौन सा होगा, क्षारीय लवण होगा। पहला उदासीन लवण, उदासीन लवण कब बनता है, जब परबली अम्ल और परबली क्षार हो, तब क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है। लेकिन दुर्बल अम्ल हो और क्या हो, परबल क्षार हो, तो क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। ऐसे ही HCl प्लस, HCl तो सबको पता है क्या है, परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। जबकि NH4OH ये क्या है, दुर्बल क्षार, क्या है, दुर्बल क्षार है। परबल अम्ल है और क्या है, दुर्बल क्षार है इस बार। तो अभिक्रिया होगी, बनेगा लवण ही, क्या बनेगा, लवण ही बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। अब देखो ये क्या है, ये है तो लवण, ये क्या है, लवण है, पर लवण कौन सा, देखो परबल अम्ल इस बार, और दूसरा क्या है, दुर्बल क्षार है। और परबल है तो इसके अंदर कौन से गुण दिखाई देंगे, कुछ मात्रा में अम्ल के गुण दिखाई देंगे। तो ये परबल अम्ल होने के कारण लवण तो है, लेकिन कौन सा है, अम्लीय लवण, कौन सा है, अम्लीय लवण है। तो हमने पढ़ा कि लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो लवण बनता है। और इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या, किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जब परबल अम्ल और परबली क्षार होंगे तो कौन सा, उदासीन लवण बनेगा। जब दुर्बल अम्ल और परबल क्षार होगा तो कौन सा बनेगा, क्षारीय लवण। और जब परबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा तो क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। हमें देखना है कि परबल है ना, परबल वही बनेगा, परबल अम्ल तो अम्लीय लवण, परबल क्षार तो क्षारीय लवण, और दोनों ही परबल हैं तो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। ऐसे ही यदि दोनों ही दुर्बल हो, ये भी दुर्बल और ये भी दुर्बल, तो भी क्या बनेगा, उदासीन लवण ही बनेगा। ऐसे ये NaCl नहीं है, KCl, NaCl, K2SO4, जिंक SO4, ये सब क्या हैं, लवण ही है, क्या है, लवण ही है। हेलो गाइस, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब आपको अगले कुछ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू।